और बहुत सुंदर शिष्य बनकर के चरणों में बैठे और चरणों में बैठ करके उसके बाद में प्रश्न किया है कि मैं ऐसा मरीज हूं कि जो औषधि मुझे पिलाई जाए वो औषधि कान रूपी दोनों के द्वारा ही पिलाई जाए तो ही मेरा कल्याण है भगवान, अन्यथा नहीं। और आप मुझे वो औषधि पिलाने की कृपा कर रहे हैं। मेरे पास में समय भी बहुत नहीं है गुरुदेव, 7 ही दिन केवल मेरी जीवन के शेष रह गए हैं। जो भी औषधि को आपको पिलाना है वो 7 दिन में पिलाना है, इससे ज्यादा तो मैं श्रवण नहीं कर सकता। परीक्षित जी महाराज के प्रिय वचन को सुनकर के सुखदेव महामुनि ने आज हंस करके कहा है, भैया ये संसार में आया है ना जीव, इसे मरना ही 7 ही दिनों में है और देखेगा जाना भी 7 ही दिनों में होगा यहां से, क्योंकि इस संसार में भेजा हुआ हर जीव परीक्षित होता है। ध्यान रखना, मैं भी परीक्षित हूं, परीक्षित महाराज आप तो हो ही हो, लेकिन यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति ही परीक्षित हैं। और इस परीक्षित रूपी जीव को भगवत कृपा पाने के लिए मात्र 7 दिन हैं। और आज के कली काल में तो यह समझो कि यह 7 दिन भी 7 प्रहर की तरह हैं। इसमें भी कौन सा प्रहर कब आकर के यमराज घंटी खटखटा दे कोई पता नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे जीवन में बीमारियां और रोग इतने घुस गए हैं कि कोई पता ही नहीं। तो जीव है परीक्षित और दिन है 7, मरना 7 ही दिनों में है, समय कितना भी लगे। ऐसी स्थिति में क्या करना है, और जब पता चल जाए कि 7 दिन में भी पता नहीं कि कौन सा 7वां दिन है। महामुनि सुखदेव जी ने बताया है, राजा परीक्षित ऐसे व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल सत्य है कि उसे तो एक भी पल अपने जीवन का बिगाड़ना ही नहीं चाहिए। आज से अभी से वो लग जाए, उसे सेवा करनी चाहिए भगवान की, उसे बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि श्वास श्वास एक एक श्वास अनमोल है। और हर श्वास में मैंने कल बताया था, नाम का स्मरण करो, मंत्र का स्मरण करो, तभी कल्याण होगा। और रही बात आपके जीवन के कर्म की, तो वो मैं पहले बता चुका हूं कि भगवान को समय नहीं चाहिए, क्योंकि यह पंच तत्वों से बना जो हाड़ मांस का पुतला है, परमात्मा को यह स्वीकार नहीं है। मैंने कहा यह मुझे स्वीकार नहीं है, यह तो एक घर है। जैसे कि मैंने तुझे यहाँ इस घर में रहने के लिए भेज दिया है, अब तुझे अच्छा लग रहा है तो रह, नहीं अच्छा लग रहा है तो छोड़ दे। ऐसे ही परमात्मा को इससे मोह नहीं है, इसलिए इससे जो भी करना है कर, लेकिन मुझे तू केवल अपने दिव्य मन को समर्पण कर दे, मैं तेरा जीवन का कल्याण कर दूंगा। और सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित अगर जीवन का कल्याण चाहते हो ना, तो यह 7 दिन तुम्हारे पास में बहुत हैं। अगर भक्ति और मुक्ति को पाना है ना, तो केवल मात्र पल भर में भी पा सकते हो, लेकिन कृपा भगवान की होता हो। हमने जीवन भर पाप किए हो और हम कहें कि महाराज जी कह रहे थे एक पल में मुक्ति मिल जाएगी, और जब मरेंगे उस पल को याद कर लेंगे और मुक्ति मिल जाएगी। तो जीवन में इस बात का ध्यान रखना है कि वो पल हमारे कभी नहीं आएगा, इंतजार करते चले जाओगे, और अंत में केवल याद आएगा ना, तो ये संसार के राग द्वेष जो हमारे अंदर भरे हैं यही आएंगे याद, और कुछ नहीं आएगा। इसलिए अंत में राम शब्द को कहने के लिए ठीक है, शरीर से मत कर्म करो, लेकिन अंतर आत्मा में राम रखो, जो कि जब वह निकल के जाए तो राम बोले। अपने अंतर मुख में राम रखो, नारायण रखो, परमात्मा को बसाकर रखो, अपने गुरु मंत्र के जाप को करते रहो, जिससे कल्याण हो सकता है हमारे जीवन का। बाकी तो फिर जो ही राम और सोई राम वाली जो कहावत है वह बिल्कुल एकदम फिट होती है हमारे जीवन में, कि बाकी तो तुम्हारा तुम जानो कि क्या होना है।
सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, अगर तुम्हें भगवान की प्राप्ति करनी है तो एक काम करना होगा। और बड़ा सुंदर श्लोक बताया यार, अकामम सर्व कामो वा, जीवन में केवल मुक्ति को पाने का उद्देश्य बना लिया है। तो आप कहें केवल मुक्ति पानी है, तो फिर इस मुक्ति के लिए हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। नहीं का सब कुछ क्या छोड़ना पड़ेगा? घर परिवार बच्चे, ये संसार त्यागना पड़ेगा केवल अगर मुक्ति को पाना है तो। और बाकी जो भी कुछ पाना है उसके लिए अलग अलग आराधना करो और मिलता रहेगा। लेकिन मात्र मुक्ति को पाना है तो यह संसार को हमें छोड़ना है, इसे त्यागना पड़ेगा। कब मिलेगा ये अविनाशी? जब संसार जगत को छोड़ करके हम अपने शरीर, संसार को छोड़ो, अपने शरीर को भी याद न करें कि हमारा शरीर कैसा है। इसकी भी हमें जीवन में हमें ख्याल न रहे अपने आप का भी कि हम कौन है, हमारा शरीर क्या है। तब जाकर के मिलेगी मुक्ति, तब जाकर के मिलेगा ये परमात्मा। उसे पाना बड़ा कठिन है, उसे सहज नहीं मिल जाता हुआ कि आप छोटा सा धूप बत्ती जलाकर अगरबत्ती जलाएं और घंटी हलाएं और भगवान मिल जाए तो संभव नहीं है। परमात्मा कब मिलेगा? कितना सुंदर श्लोक गाया यहाँ पर व्यास जी ने, अकामम सर्व कामो वा, मोक्ष कामोदारथी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतं पुरुषं परम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़ा सुंदर भाव। इस प्रकार अगर अपने जीवन का भाव बनाओगे तो मिलेगा क्या? मुक्ति। भगवान तो हमें मिल रहे हैं, लेकिन बात मुक्ति की है कि मुक्ति कब मिलेगी? तो अकामम सर्व कामो वा, मोक्ष कामोदारथी, केवल मोक्ष पाना है और कुछ पाना ही नहीं है। तो फिर घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, बच्चे छोड़ो, सब छोड़ो और केवल इस देह को भी याद न रखो कि स्नान हुआ या नहीं, कि हमने इसे अच्छे तरह से सजाया या नहीं, इसका कुछ ध्यान नहीं है। कहाँ पड़ा है, कैसे पड़ा है, क्या हो रहा है इसके अंदर से, तब कष्टमय जीवन समाप्त हो जाएगा। उस देह का तुम्हें कष्ट न रहेगा, उस देह की तुम्हें तो कोई भी भावना नहीं रहेगी। तब उन्होंने कहा तब केवल एकाग्रता और एक ही मन होगा, केवल एक ही लक्ष्य होगा। तीव्रेण भक्ति योगी न, बहुत जल्दी से पाने की लालसा मन में केवल भगवान की होगी, परमात्मा की होगी। तो तब वह आकर के मिलेगा कि हाँ तूने सब कुछ किया है, इतना बड़ा त्याग किया है, तो फिर वह देर नहीं करेगा, फिर मिलेगा। लेकिन संभव है क्या हम बना पाए? उन्होंने कहा भाई कली काल में तो संभव नहीं है महाराज, लेकिन बनाने वाले भी हैं, क्योंकि ईश्वर जब तक संसार में नहीं है, हमारे पास नहीं है, तब तक यह संसार जो इतना अच्छा हमें दिख रहा है ना, यह नहीं दिखेगा। क्योंकि इसे बनाने वाला तो कोई है, यह सत्य है, इसे मानोगे तो ही सत्य, तो ही अच्छा है। इसे बनाने वाला कोई है, यह सत्य है। अगर आप कहें कि इसे बनाने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर आप गलत सोच रहे हो, यह सत्य नहीं है। इसे बनाने वाला है, जिसमें हमें भी बनाया, हमें भी भेजा गया है। इसलिए सत्य को पहचान लोगे ज्यादा से ज्यादा जल्दी, तभी अच्छा रहेगा। और बहुत जल्दी से करना है यह काम आपको। तीव्रेण भक्ति योगी न यजेतम पुरुषम परम। अगर इच्छा है ना मुक्ति पाने की, तो कन्हैया जी को अपना बना लो। श्री कृष्ण ही परम योगेश्वर हैं। उन्होंने कहा सभी
देवों में एक नाम है कृष्ण, जो कि योगेश्वर का है। उन्हें कहा इतनी गोपियां, इतनी सेवकाएं, इतने आनंदमय लीलाएं करने के नाम पर भी इन्हें परम योगी कहा है। महापुरुषों ने, बड़े महापुरुष, बड़े योगी और परिपूर्ण ब्रह्म। इनके जो अवतरण का भाव है ना, वो पूर्ण कला है। इन्होंने कोई छोड़ा नहीं है, सब कुछ लेकर के चले आए, पधारे हमारे जीवन में। इसलिए अगर हमें पाना है तो इन्हें पाने का प्रयास करो। लेकिन जितना सरल ये दिखते हैं, हमें उतना सरल मिल जाए यह संभव है। अब आप कहेंगे महाराज असंभव कैसे है, मिलेंगे? मैंने कहा मिलेंगे नहीं। आप यह ध्यान रखना कि जिन गोपियों के घर में जाकर के इन्होंने माखन खाया, जैसे मैया यशोदा ने अपनी गोद में से खिलाया, उसे भी तड़फा दिया इन्होंने। उन गोपियों को भी छोड़ दिया। 100 वर्ष के बाद में मिले उनके पास में आकर के, तो इनके अंदर भाव नहीं है। गोपियों को वस्त्र रूपी आवरण का पर्दा का भास हुआ तो मिले नहीं, निकाल लिया बाहर। वो जान गई कि परमात्मा से मिलने के लिए हमें वस्त्र की आवश्यकता नहीं है, तन की आवश्यकता नहीं है, और यह सुंदरता की भी आवश्यकता नहीं है। जब ऐसा गोपियों को लग गया तो तब निकल करके बाहर आई, तब भगवान ने इन्हें वस्त्र दिए और अपनाया। इसलिए तभी अपनाता है जब तक तुमसे संसार की सुंदरता दिखाते रहोगे, ये नहीं मानेगा। लेकिन जब अपने मन की सुंदरता इसे दिखाओगे तो ये प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए इसे तन की सुंदरता नहीं, संसार की सुंदरता नहीं भाती है, इसे केवल भाती है तो मन की सुंदरता भाती है। इसलिए इसे मन से प्रसन्न करो और मन को पावन बनाने का प्रयास करो, जैसे गज ने किया था। लेकिन भैया उसे श्राप लगा था कि भगवान ही मुक्त करेंगे आकर, तो ऐसे वक्त को परमात्मा ही आकर मुक्त करें। लेकिन आपको श्राप नहीं लगा है, आप तो बदमस्त होकर के संसार में घूम रहे हो और स्वयं जानबूझ करके यह कर रहे हो कि हमें बिल्कुल मानना ही नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। वो किसी कहावत में कहा है ना कि चोरी और सीना जोरी, बिल्कुल सिस्टम वैसा ही बना है हमारा। ठाकुर जी घर में और फिर भी उनके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं ये कोई पता नहीं। भोग लगाने वाला भगवान को बर्तन अलग है, महाराज जी हमारा वाला वो अलग है, हम जो करते हैं। तो यह भगवान को पीठ पीछे क्या कर रहे हैं आप, यह ठीक नहीं है। प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संमितम ब्रह्मणे भगवतम प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागतम। जैसे ब्रह्म को पाने के लिए जीव का मन होता है, जैसे कि दिव्य यज्ञों के द्वारा भगवान हमें प्राप्त होते हैं, और आहुति और यज्ञ होने से अग्निमुख के द्वारा परमात्मा को भोजन मिलता है, या फिर ब्राह्मणों को घर पर जमा करके हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो फिर हमें, क्योंकि देखिए भगवान के 2 ही मुख हैं भैया भोजन करने के। एक मुख है ब्राह्मणों का, आप सत्पुरुष किसी ब्राह्मण को अपने घर जमाओ, बुलाओ और उसे भोजन कराओ, रसास्वादन जो आपको भाता है, सात्विक भोजन। आप कहे हमें भाता है वह खवाएं, वह नहीं, आपको भाने लगे अंडे और मांस और वो खवा दें तो फिर क्या होगा? फिर तो वही प्रताप भानु जैसा रामायण में आता, आपने देखा होगा, कुल सहित राक्षस बनोगे जाकर के, परिवार कोई भी नहीं बचने वाला। इसलिए सात्विक जो कृष्ण को, जो भगवान को भाता है, ऐसा भोजन करा। उन्होंने कहा जब ब्राह्मण के
बोलिए गोविंद भगवान की। जय। तो हमें वो मिलता है, भगवान को मिलता है। उन्होंने कहा भैया उसके बाद एक मुख और है भगवान का, और वह मुख है अग्निमुख। मतलब हवन में जो आहुति हम देते हैं, उस आहुति को, सामग्री को कैसे बनाना चाहिए। ने कहा हमें अपने हाथों से भगवान को खिलाने वाली जो सामग्री है, जो भोग है, उसे बहुत अच्छे तरह से बनाना चाहिए। उसमें कोई भी जीवाणु अंदर न हो। अच्छा, आपने कहा कोई भी जीवाणु ना सामग्री में सब भस्म हो जाएगा यज्ञ में। उन्होंने कहा वह यज्ञ जो प्रसाद तुम जैसे खिलाने जा रहे हो ना, वह जो हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से जो ले रहा है ना, वह नारायण तक पहुंच रहा है। और नारायण कोई भी कीट, कोई भी वस्तु उसमें अग्नि में जाए और वह स्वीकार कर ले, उन्होंने कहा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सामने दूध में अगर मक्खी पड़ जाए या कोई चींटी पड़ जाए तो हम नहीं पीते। कोई तिनका सब्जी में कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसे फेंक देते हैं ऐसे करके थाली को। क्यों परीक्षित महाराज, यही होता है ना। तो फिर वह क्या करेगा भगवान, वो ऐसे फेंकेगा उल्टा तुम्हारे वो प्रसाद को और तुम्हारे मुंह पर मारेगा। तो फिर क्या होगा, तुम मुंह केवल नीचे गिरोगे, फिर वह तुमसे प्रसन्न नहीं हो सकता है। इसलिए वो जो सामग्री है बाजार से स्वच्छ खरीदने के बाद भी अपने घर पर उसे सुखाओ, अच्छी तरह से देखो, उसे छान करके अच्छी तरह से उसके जो कीटाणु हैं उसमें ना आए, अच्छी तरह से धूप लगा करके अच्छी तरह से देखो उसमें। और फिर उसमें बहुत अच्छा वाला जो घी होता है, बाजार से लाने वाला नहीं। हम तो खाएंगे 800 रुपए वाला और देवताओं को खिलाएं 200 रुपए वाला, क्योंकि घी 100 रुपए किलो भी बिकता है। गांव में आते हैं लोग बेचने वाले, अगर 100 रुपए किलो घी, 100 रुपए किलो घी। उन्होंने कहा भाई 100 रुपए किलो घी मिलता है क्या? उन्होंने कहा ले ही लो, मिल रहा है तो खरीद लेते हैं। 3 दिन के बाद में उसमें बदबू हो जाती है, तो वो घी नहीं। उन्होंने कहा हम जो खाते हैं उससे भी बढ़िया हो भगवान के लिए, सामग्री में जैसे मिलाते हैं। और उसके बाद में उसी सामग्री में मेवा, मिष्ठान इत्यादि जो भी होते हैं सब मिलाओ, उसी में मिष्ठान भी मिलाओ, मतलब शक्कर बूरा आदि जो होता है, इसलिए तो मिलाया जाता है। इत्र जो होते हैं वो मिलाओ उसमें, जौ आदि जो सामग्री होती है, कहने का तात्पर्य भी है जो जड़ी बूटियां जो होती हैं वो भी मिलाओ उसमें, क्योंकि ठाकुर जी को कोई परेशानी हुई तो उसके साथ में वह एकदम स्वस्थ रहे। ने कहा भाई भोजन तो मिल रहा है, लेकिन भोजन ऐसा मिल रहा है कि अंदर के रोग भी समाप्त हो रहे हैं। भोजन हम खाएं लेकिन ऐसा भोजन करें जिससे कि रोग भी समाप्त हो, तो ज्यादा बढ़िया है। ऐसा भोग बनाओ, मेवा, मिष्टान आदि आदि जो भी है बहुत अच्छी तरह से मिला करके डिब्बे में रखो, बहुत बढ़िया। ऐसे स्वच्छ स्थान पर रखो कि वहां कोई भी कीट न पहुंच पाए, कोई भी जीव न पहुंचे। उसमें से लेकर के आओ सामग्री, उसे भगवान को अर्पण करो। उसे बड़े प्रसन्न होकर के अग्निदेव भगवान को जाकर के समर्पण करते हैं कि आपके भक्त ने यह दिया है प्रभु, इसे स्वीकार करो। और वो भगवान बड़े प्रेम से उसे अपने अंदर समादिष्ट कर लेता है। ऐसे हवन करना चाहिए। आजकल क्या हवन लिया, उल्टा सीधा झोंका, स्वाहा सीताराम। तो जैसे हमारे बच्चे, हमारे पति फेंक देता है थाली खाकर, ऐसे ये तुम्हारा वापस आ जाता है। इसलिए इसका कोई फल नहीं, क्योंकि एक आहुति पड़ने पर शुद्ध सत धर्म का पालन करते हुए हमारे 40 किलोग्राम ऑक्सीजन बनकर के तैयार होती है वायुमंडल में एक आहुति मात्र से। तो कितना परिवर्तन होगा अगर ज्यादा आहुति और यज्ञ करेंगे। इसलिए तो यज्ञ होते थे। और देखिएगा इस यज्ञ की आहुति का दिव्य जो धुआं होता है, जो हवन कुंड से निकलता है, ये जहां तक भी जाता था वहां तक कोई भी आत्मा, कोई भी नाना प्रकार के जो संकट ग्रह नक्षत्र जो होते थे वो सीधे हो जाते थे। इतनी पावर होती है इसमें, लेकिन किया जाए विधान से तो। नारायण देखिए, सुखदेव जी ने जब इस प्रकार कहा, परीक्षित जी ने बहुत सुंदर समझाया, गुरुदेव मैं तो आपके चरणों का दास हूं, जैसा आप बताएंगे मैं वो स्वीकार करूंगा, मेरा मार्गदर्शन करूंगा। उन्होंने कहा भैया अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि केवल मुक्ति पानी है तो भगवान कृष्ण की आराधना में लग जाओ। अगर मुक्ति नहीं पानी है
तो फिर अलग अलग प्रकार के देवताओं का ध्यान करो और अलग अलग प्रकार की भक्ति करो, तो जिससे अलग अलग प्रकार के देवता हमें मिलेंगे और अलग अलग प्रकार का सौंदर्य मिलेगा। लेकिन परीक्षित ने कहा मुझे यह सब कुछ पाने की जरूरत नहीं है, आप मेरा केवल मार्गदर्शन करो कि मुझे मुक्ति कैसे मिले, भगवान कैसे मिले। सुखदेव जी ने कहा भैया फिर तो एक काम करो, आप ये सारा संसार परमात्मा मय है ऐसा मान लो। कितना कठिन है देखिएगा, अपने घर को हम परमात्मा मय नहीं मान सकते, संसार को कैसे माने साहब। लेकिन यहाँ स्पष्ट कहा सुखदेव जी ने, अगर भगवान को पाना है तो संसार मय को परमात्मा मय मानो, क्योंकि इन्हीं में छिपा है ये संसार, इनका ही प्राकट्य रूप है संसार में। अब मैं आपको बताऊं कि कैसे है। तो सबसे पहले बताऊं, इनकी जो गर्दन है ना, गर्दन से जो नीचे का भाग है, इस भाग में सत्य जन आदि लोग बसे हुए हैं, इन्हीं के में, इसी संसार में, इसी परमात्मा में, संसार में हम जो भी कर रहे हैं ना सब इसी में कर रहे हैं। और देखिए कमर से नीचे के जो लोग हैं वो जगह है, उसमें तल वितल आदि लोग रहे, मतलब पाताल सुतल आदि जो लोग हैं वो कमर से नीचे हैं भगवान के। हृदय में है, उनके जो हृदय होता है उसमें धर्म होता है, पीठ जो है भगवान की उसमें अधर्म होता है, उसी में है। और देखिएगा अधरोष्ट में लोभ है भगवान के, और भुजाओं में इंद्र, नदियों में, हड्डियों में नदियां आदि हैं, और रोम भाग में वृक्ष आदि हैं। इस प्रकार जहां जहां भी दृष्टि डालें ये परमात्मा के स्वरूप में ही सब पैदा है। और जब संसार को परमात्मा में देखोगे तो शायद भगवान का मिलने का भाव हो सकता है भैया। और तुम संसार परमात्मा से संसार को अलग मानो, संसार को मानना है ना तो केवल परमात्मा में। मैंने कल कहा था ये संसरती गच्छति संसार है। संसार क्या होता है? जो बढ़ रहा है, जो सरक रहा है, जो निरंतर वृद्धि कर रहा है वह संसार है। और इसी संसार को परमात्मा मय मान लो कि ये सब कुछ भगवान मय है, परमात्मा मय है। उसके बाद कोई दृष्टि अलग जाए ना हमारी, तो हो सकता है कि भगवान को हम पहचाने, उन्हें ढूंढे, वो हमारे पास है। और अनेक प्रकार के उपाय भी बता रहे हैं सुखदेव जी की। पद्मासन में बैठ करके भजन करो, रेचक पूरक कुंभक आदि प्राणायाम करो, या नासिका के अग्रभाग पर केंद्र करके गुरु मंत्र का जाप करो, या कोई दिव्य ज्योति आपने सामने जला करके उसे अपनी दिव्य आंखों की दिव्य रोशनी से देखते रहो, उस पर केंद्र ध्यान अंकित करो, या भगवान के किसी विग्रह को अपने सामने रखो, उन्हें देखो, तो मन की एकाग्रता बनती है। अगर यह मन अपने से कहीं दूर लगा दिया, संसार में लगा दिया, तो यह भटकता ही रहेगा, फिर पास नहीं आ सकता। इसलिए से लगाने का प्रयास तो करो, और जब तक लगाने का प्रयास नहीं करेंगे यह कैसे पास आएगा। और उसके बाद में बहुत और भी उपाय बताए हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करो और साधना युक्त बनकर के रहो, वाणी से पवित्र बोलो, किसी का गलत सोचो मत, अनेक प्रकार के भावनाएं और वासनाओं से परे रहो। इस प्रकार के धर्ममय आचरण करते रहो। मेरी गाथाएं, मेरी कथाएं जहां होती हैं सर्वोपर जाकर के उन्हें श्रवण करने का भावार्थ मन में लाओ, चाहे वो शत्रु के यहां ही क्यों ना हो रही हो। क्योंकि अगर तुम वहां नहीं जाते हो तो इसका मतलब शत्रु तुम्हारा वो नहीं है, शत्रुता तुम्हारी मुझसे है। और फिर मुझसे ही शत्रुता बनानी है तो दिन रात फिर मेरा ही नाम लो। क्योंकि रावण ने शत्रुता बनाई थी तो दिन रात राम राम, कौन है राम, कहाँ है राम, कहाँ है सीता, ये बोलता है, सोते जागते रोम रोम से प्रकट होता था राम ही राम। अब ऐसी शत्रुता बनाओ, कैसे भी तो कुछ करो। उन्होंने कहा शत्रुता बनाने का साहस तुम्हारा है नहीं, भगवान से बैर तुम कर नहीं सकते हो भाई, नाम तुम ले नहीं सकते हो। उन्होंने कहा कथा सुनो फिर। अब कथा भी नहीं सुनी जाएगी तो फिर पूजा करो।
पूजन तो बहुत जल्दी हो जाता है महाराज जी, पंडित जी 7 ही बजे करा देते हैं, तो फिर हवन में आकर के बैठो पूरा। हवन तो बहुत जल्दी हो जाता है, हमारा तो पशुओं का चारा ही नहीं आता, तो फिर कथा सुनो। अब कथा कैसे सुने, नहाना धोना खाना पीना वो समय निकल जाता है, तो फिर मरो। इसके बाद में तो कोई उपाय नहीं है भैया हमारे पास में। कोई तो उपाय करो, कुछ तो करो भाई, कुछ नहीं है तो फिर मरना ही है। यह घर कौन सा के मरना, यह कौन सा के, यह भी मरना है भाई। नदी में कूदो तो भी मरना पड़ेगा, कुएं में कूद जाओ तो भी मरना है, मरना दोनों तरफ है। और ये मरने का मन बना ही लिया है तो फिर मरो, उसका कोई इंतजाम नहीं। इसलिए केवल एक बात का ध्यान रखना है, भगवान को पाना है तो उनकी ही बनाई हुई सृष्टि में हर जगह पर्याप्त मान वही परमात्मा बसा है। और जब उसकी सृष्टि करने का मन होता है ना राजा परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे हैं, तो वही परम पुरुष काल परमात्मा सृष्टि का जब विलय कर देता है, यह सृष्टि खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। मैंने कहा यह सृष्टि भी जो तुम देख रहे हो, संसार भी हर पल नहीं रहता। जब यह विलय हो जाता है, इसका विनाश हो जाता है, तो फिर उसका मन जब होता है कि अब संतुलन में और ठीक मन के द्वारा हमें कुछ करना चाहिए, तो फिर परम तत्व पुरुष काल में वही दिव्य महानुभूति परमात्मा प्रवेश करता है और अनेक प्रकार के तत्वों से एक अंड बनता है। और वह अंड जल पर, क्योंकि जल ही जल होता है दुनिया में, जल में शयन करता रहता है। और फिर जब उस अंड का भेदन होता है तो श्रीमन नारायण बाहर निकलते हैं, जो कि सहस्त्र मुखों वाले शेष पर सोए रहते हैं। फिर उनकी नाभि से कमल निकलता है और देखिएगा उस कमल पर यह ब्रह्मा जी आकर के विराजमान होते हैं। तो इनका एक मुख होता है और ये जैसे ही ढूंढने का प्रयास करते हैं, मैं कहां से आया हूं, किसने मुझे भेजा है, और जैसे जिधर मुंह करते ना उधर ही एक मुख बन करके इनका तैयार हो जाता है। इसलिए 5 मुख वाले हुए। एक मुख इनका श्राप के कारण नष्ट हो गया था, बाकी 4 मुख वाले, लेकिन ये 5 मुख वाले थे। और ब्रह्मा जी फिर 100 वर्ष तक तप करते हैं। उन्होंने कहा अब नहीं पता चल रहा है कि मुझे किसने भेजा है, तो तपस्या करो। अब तपस्या करने के बाद में भगवान प्रसन्न होकर के आते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं कि मैंने तुम्हें पैदा किया, मैंने तुम्हें भेजा है, और इसलिए भेजा है कि तुम सृष्टि की रचना करना आरंभ करो। उन्होंने कहा महाराज मैं कैसे सृष्टि करूंगा, क्या कर पाऊंगा। उन्होंने कहा सब कृपा है मेरी तुम्हारे ऊपर। भगवान आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं आपका सखा हूं, और ये सखापने का मुझे अहंकार किसी दिन हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, अहंकार में तो सब नष्ट हो जाता है। भगवान ने कहा तुम्हें अहंकार नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने दिव्य चतुर्थ श्लोकी भागवत जो है 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम दिए। नारायण ने केवल मात्र 4 श्लोक थे उसमें, और वही चतुर्थ श्लोकी भागवत दिव्य जो अमृत रस है जो ब्रह्मा जी को नारायण ने दिया, वही उन्होंने वितरण किया। उसी के आधार से व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में से बढ़ाया है, इसका विस्तार किया। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने पवित्र मन से सनकादि ऋषियों को उत्पन्न किया है, अविद्या को उत्पन्न किया, लेकिन इन्होंने सृष्टि करने से मना किया। हमें भजन करना है। ऐसी संतान कैसे पैदा हुई, क्योंकि ब्रह्मा जी भी भजन करने वाले थे, तपस्या इन्होंने की थी। जिस प्रकार का भाव हमारे जीवन में होता है संतान की उत्पत्ति के लिए, उस प्रकार का ही मन और उस प्रकार की आचरण उस संतान में बनते हैं, यह निश्चित है, इसे कोई नहीं काटता।
अब आप कहेंगे कि हिरण्याकश्यप के यहाँ पर प्रहलाद कैसे आ गया? तो प्रहलाद की माता ने वो भाव बनाया था प्रहलाद के जैसा। उसने गर्भाधान करने से पहले अपने दुष्ट पति से भी 108 बार नारायण का उच्चारण कराया था। ध्यान रखना है, संतुलन बनाया था। और देखिएगा संयम भी था उन्हें, भक्ति भाव तो उनकी माता थी ही, इसलिए प्रहलाद जी है। अगर ऐसा वो न कर पाती तो प्रहलाद जैसा पुत्र उसे नहीं मिल पाता, यह निश्चित है। उसके बाद में उन्होंने अन्य 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। इसमें कर्दमा आदि ऋषि भी उत्पन्न हुए हैं और बड़े आनंद के साथ में सृष्टि का भाव उत्पन्न हुआ है। लेकिन जब इन पुत्रों ने मना किया था तो उन्होंने रुष्ट होकर के, क्रोध जब आया तो एक रुद्र को भी पैदा किया था, रुद्राणी देकर के रुद्र सृष्टि भी हुई। लेकिन जब ये अच्छी नहीं लगी तो उसके बाद में इन्होंने फिर ये ऋषियों के द्वारा इस सृष्टि को बढ़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन उन्होंने भी सृष्टि करने से मना किया है। तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए हैं और देखिएगा दाहिने भाग से मनु और बाएं भाग से शत्रुपा को उत्पन्न किया है। इन्हें मैथुन सृष्टि करने का आदेश किया गया और आज वही सृष्टि चली आ रही है उन्हीं के द्वारा। मनु जी के द्वारा उत्पन्न होने के कारण यह जीव को मानव कहा गया है, क्योंकि यह मनु शत्रुपा की संतान है, इसलिए इसे मानव कहा गया है। और वही मानव आज तक उन्हीं के आधार पर चला आ रहा है, उसी से सृष्टि हुई है। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान जय। मेरे कष्ट को मिटा दे दुनिया बनाने वाले, मेरे कष्ट को मिटा दे दुनिया बनाने वाले। हाँ मेरे कष्ट को मिटा दे दुनिया बनाने वाले, मेरे कष्ट को मिटा दे दुनिया बनाने वाले। एक बात का ध्यान रखो, जैसे पैदा किया सृष्टि के लिए पैदा किया, अपने काम के लिए पैदा किया, उससे भी हजारों वर्ष तपस्या कराई, उसके बाद में जाकर दर्शन दिया, तो हमारी औकात क्या है? ये हमें कथा सिखा रही है, ये समझाने का प्रयास कर रही है। अपनी नाभि से पैदा किया, ब्रह्मा जी को सृष्टि के लिए किया, फिर भी तपाया खूब कि यह कर पाएगा या नहीं। हजारों वर्ष तपस्या करते रहे बैठे, तब जाकर के दर्शन दिया। तो हमें ऐसे ही मिल जाए यह संभव नहीं है। इसलिए भजो जितना भज सकते हो, जपो जितना कर सकते हो, इतने आगे पहुंच सकते हो आप। मंत्र का जाप करते रहो, नाम का जाप करते रहो और कहो उनसे मेरे कष्ट को मिटा दे दुनिया बनाने वाला। ओए मेरे कष्ट तू मिटा दे दुनिया बनाने वाले। ये डोर जिंदगी की, ये डोर जिंदगी की मेरी शाम के हवाले। मेरे कष्ट तू मिटा दे दुनिया मिटाने वाले। हाँ मेरे कष्ट तो मिटा दे दुनिया बनाने वाला। आपने कहा महाराज हमने तो बहुत कहा लेकिन मिटाता ही नहीं है। उन्होंने कहा भाव से कहा ही नहीं है, ये तो ऐसा कहा है अभी तक वहां पहुंचा नहीं है। जिस दिन पहुंच जाएगा मिट जाएंगे कष्ट, इसलिए ऐसा बनाना। और कितना सुंदर कहा, मेरा और मेरा न कोई और इस जग में आसरा है। मेरा और कोई इस जग में आसरा है। मेरा न कोई और इस जग में आसरा है। मेरा न और कोई इस जग में आसरा है। मुझको तलाश तेरी
मुझको तलाश तेरी नैनों में सावरा है। है, मुझको तलाश तेरी नैनों में मुझको तलाश तेरी नैनों में सावरा है। मुझको तलाश तेरी नैनों में सावरा है। दर्शन की आरजू है, दर्शन की आरजू है, गौए चराने वाले। ओ दर्शन की आरजू है, गौए चराने वाले। दर्शन की आरजू है, गौए चराने वाले। ओ दर्शन की आरजू है, गौए चराने वाले। दुनिया है मेरी वीरा, मझधार में है नैया। 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 आ जाओ मेरे माझी बनकर नाव के खिवैया। आ जाओ माझी बन के मेरी नाव के खिवैया। आ जाओ माझी बनकर मेरी नाव के खिवैया। आ जाओ माझी बन के मेरी नाव के खिवैया। सांसों में तुम बसे हो, हाँ सांसों में तुम बसे हो, दिल में समाने वाले। ओ सांसों में तुम बसे हो, दिल में समाने वाले। हाँ सांसों में तुम बसे हो, दिल में समाने वाले। मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। जन्नत में भेज प्यारे, चाहे जग में भेज तू। जन्नत में भेज चाहे दो जग में भेज दे तू। जन्नत में भेज चाहे दो गज में भेज दे तू। जन्नत में भेजता है दो जग में भेज दे तू। हम तो तेरे दीवाने, एक बार देख ले तू। हम तो तेरे दीवाने, एक बार देख ले तू। तो तेरे दीवाने, एक बार देख ले तू। हम तो तेरे दीवाने, एक बार देख ले तू। हमको नहीं है परवाह, हाँ नैनों में आके बस जा, नैनों में आके बस जा, दिल को चुराने वाले। नैनों में आके बस जा, दिल को चुराने वाले। हाँ मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले। मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया
दुनिया बनाने वाले मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले यह डोर जिंदगी की, यह डोर जिंदगी की मेरे श्याम के हवाले, यह डोर जिंदगी की मेरे श्याम के हवाले। है तू कहता है ये जमाना, कण कण में व्याप्त है तू कहता है ये जमाना, कण कण में व्याप्त है तू हाँ कहता है ये जमाना, कण कण में व्याप्त है तू कहता है ये जमाना। अब मेरी आई बारी करते हो क्यों बहाना, अब मेरी आई बारी करते हो क्यों बहाना, अब मेरी आई बारी करते हो क्यों बहाना, अब मेरी आई बारी करते हो क्यों बहाना। और हे कन्हैया मानूंगा मैं तो जब ही, मानूंगा मैं तो जब ही, मानूंगा मैं तो जब ही अपने गले लगा ले, मानूंगा मैं तो जब ही मुझको गले लगा ले, मेरे कष्ट तो मिटा दे दुनिया बनाने वाले, मेरे कष्ट तू मिटा दे दुनिया बनाने वाले, मेरे कष्ट तू मिटा दे दुनिया बनाने वाले, यह डोर जिंदगी की, यह डोर जिंदगी की मेरे श्याम के हवाले, यह डोर जिंदगी की मेरे श्याम के हवाले, ये डोर जिंदगी की मेरे श्याम के हवाले, यह डोर जिंदगी की मेरे श्याम के हवाले। मेरे कष्ट को मिटा दे ओ दुनिया बनाने वाले। इसलिए एक पल के लिए तो कहते ही रहो, शायद याद आ जाए, अंतिम कब तक कभी न कभी तो आए। आप कहें कि आज कहें आज ही आ जाए तो बड़ी मुश्किल है, बहुत लंबी लिस्ट है और बड़ी भीड़ लग रही है, तो परमात्मा को पाना तो बड़ा कठिन है भाई। इसलिए देखिएगा आज बहुत सुंदर इन्होंने ऋषियों को उत्पन्न जब किया तो फिर अपने आप से इन्होंने जब मना कर दिया तो मनु जी और शतरूपा का अवतार हुआ। मैथुन षष्ठी के द्वारा मनु जी ने शतरूपा के द्वारा 5 संतानें उत्पन्न की, जिनमें 3 पुत्रियां हुई हैं और 2 पुत्र हुए हैं। देवहूति, आकृति और प्रसूति नाम से 3 पुत्री हैं। प्रियवत और उत्तानपाद नाम से 2 पुत्र हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया और कितना बढ़िया किया। अच्छा, ऐसा प्रश्न किया जाए तो आनंद भी है। ने कहा गुरुजी आप यह बताएं मुझे कि जिन ऋषियों को ब्रह्मा जी ने पैदा किया था, कर्दम आदि जो भी, उन्होंने सहयोग किया उनकी सृष्टि में या नहीं किया? तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बहुत सुंदर कहा
अब तपस्या करने के लिए कर्दम मुनि जब चले गए थे तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण साक्षात उन्हें दर्शन देने आए। बहुत वर्षों उन्होंने तप किया और जब भगवान दर्शन देने के लिए आए तो उन्होंने कहा भैया क्या मांगना चाहते हो बताओ, मैं वही तुम्हें दूंगा। तो उनके मन में क्या लालसा थी, उन्होंने कहा मेरे पिताजी का आदेश हुआ था कि मैं उनकी सृष्टि करने में सहयोग करूं, इसलिए मेरा मन है कि मैं कैसे उनको सृष्टि करने में सहयोग करूं यह बताओ। एक पल के लिए भगवान ने विचार किया कि इतनी तपस्या करने के बाद भी मन कहां जा रहा है, विषयों में। तो अब आप भी समझो कि इतना तप करने के बाद सृष्टि करने से मना कर दिया, हमें भजन करना, और उसके बाद में कहना है कि हमारे पिताजी के मन की इच्छा है वह कैसे पूरी हो। तो भगवान ने भी देखा कि मन विषयों में है, इसलिए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि तुम्हारे योग्य एक पुत्री है और वह तुम्हारे ही आश्रम पर उसे लेकर के आएंगे मनु जी, उसके साथ विवाह कर लेना, मना मत करना, तुम्हारे पिताजी की इच्छा पूरी होगी। उन्होंने कहा पिताजी की इच्छा पूरी ऐसे थोड़ी होगी, तो कैसे होगी, सृष्टि बढ़ाने से। तो भगवान ने कहा फिर अब क्या करूं भाई, वरदान दे दिया कि विवाह हो जाएगा तेरा। उसके बाद में क्या है, उन्होंने कहा प्रभु पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा चलो पुत्र भी हो जाएगा, लेकिन कर्दम जी ने कहा नहीं नहीं, पुत्र चाहिए लेकिन आपके जैसा चाहिए, आप पुत्र बन करके आओ। भगवान भी चक्कर खाने लगे, वाह देखिएगा जो भक्त होता है, जो योगी होता है, वह किस प्रकार से घुमाता है परमात्मा को। उन्होंने कहा जिस योगी को, जिस ब्रह्म को पाने के लिए ना जीव चक्कर लगा रहा है अनेक योनियों में और तपस्या में लगा हुआ है, वही पुत्र बन करके आ जाएगा तो फिर पिताजी की भी आज्ञा का पालन हो जाएगा और अपना भी काम बन जाएगा, क्योंकि फिर भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए साथ लेकर के चलो, अब मना तो नहीं कर सकते। भगवान ने कहा तथास्तु, मेरे जैसा तो फिर मैं ही हूं संसार में, मैं आऊंगा भैया। तो वरदान दे दिया कर्दम जी को। अब देखिएगा कर्दम जी को तो वरदान है कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। अब आने वाले समय में और देखिएगा एक बात और है, पिता को कोई वरदान मिला है पुत्र के को और माता को नहीं मिला है तो भी संभव नहीं है उसे पाना। अब यहाँ मनु जी आए, तीसरा दिन हुआ, पुत्री को लेकर के अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ की जो परंपरा है बड़ी अच्छी है कि हम एक बात से कि हम अतिथियों का सत्कार बड़ा बढ़िया करते हैं। तो यह पुरानी पद्धति है, अतिथि देवो भव, माने हमारे भारत में अतिथि को देवता का भाव दिया जाता है, देवता माना जाता है। इसलिए जैसे ही वो पधारे एकदम से स्वागत किया है, अतिथि देवो भव, पधारिएगा, आपका देवों के समान सत्कार है। तो आसन डाल रखे थे और आग्रह भी किया बैठने के लिए, प्रणाम किया। अब बाद में देखा जाएगा क्या होना है कैसे होना, लेकिन पहले तो प्रणाम किया, अतिथि को बुलाया, बिठाला और मनु शत्रुपा दोनों ही आसनों पर बैठ गए। देवहूति जो पुत्री उनकी थी वो आसन पर नहीं बैठी। स्वामी सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, यह देवहूति को लग गया है कि अवश्य ही मुझे लगता है कि मेरा विवाह जो मेरे पिता कराने चाहते हैं ना वो यही है, वो उसके लायक, और अवश्य इन्हीं के साथ मेरा विवाह होगा। उन्होंने कहा बताओ आज के जमाने में तो माता पिता दिया देख करके घूम रहे हैं कि कोई अच्छा पुत्र मिल जाए हमारी पुत्री के लिए, और अच्छा मिलने के बाद भी अच्छा नहीं होता, गड़बड़ मामला हो जाता है। और वहां आश्रम में प्रवेश करते देख लिया देवहूति ने कि यही मेरे लायक हैं और अवश्य इनके साथ मेरा विवाह होना है। कितनी कृपा है, कितनी योग्यता उनके अंदर समादृष्ट है, कितना भाव उनके अंदर है। लेकिन है क्यों, ऐसा कैसे हुआ उनके जीवन में, इसे बताएंगे। लेकिन अब आग्रह कर रहे हैं कर्दम जी बैठो, नहीं बैठे, फिर कहना देवी बैठ जाओ, फिर भी नहीं बैठी। लेकिन कर्दम जी ने फिर आग्रह किया हाथ जोड़ करके, ये आसन खाली, आप पधारिए ना, आप इस प्रकार से कैसे खड़ी हो सकती हैं। अब देवहूति ने विचार किया बैठना चाहिए, तो मन में तो पहले ही मान लिया कि पति हैं,
अब विचार आ गया कि पति ने आसन डाला है, मैं इस पर बैठ जाऊंगी तो नरक में जाना पड़ेगा। अब क्या करूं जिससे कि मेरा नरक में न जाया जाए और पति की आज्ञा का पालन हो जाए। अब विचार किया तो आसन के पास ही बैठ गई जमीन पर और अपना अंगुष्ठ का नख जो होता है वो उस पर रख दिया। इशारा करके कहा कि स्वीकार है मुझे सेवा आपकी, लेकिन बैठूंगी नहीं क्योंकि आपने यह किया है। एक बात और, वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए, यहाँ माताएं माताएं हैं, देवता तो है ही नहीं, और गड़बड़ हो जाएगा फिर कल से मेरा सिस्टम। मैं प्रयास कर रहा हूं जिस चीज के लिए, लेकिन फिर भी कह ही देता हूं। वो कहते हैं ना कि होगा वही जो राम रच राखा। प्रयास तो करना ही चाहिए, और वो प्रयास महादेव जी ने भी कहा किया। कौन सा वाला प्रयास? आप जानते हैं जब माता सती को भ्रम हुआ, भगवान ने रोकने का पहले पूर्ण प्रयास किया कि मत जाओ, परम ब्रह्म है वह, जिनका मैं नाम लेता हूं वही भगवान है जो वन में विचर रहे हैं, या पत्नी को खोज रहे हैं वही है जिनके जो मेरे हृदय में है, अलग नहीं है कोई। और माता सती को खूब रोकने का प्रयास किया। जब हाथ से बाजी निकल गई तो उन्होंने फिर एकदम से कह दिया होगा वही जो राम रच राखा। अब आज के जमाने में लोग कह देते हैं कि बाबा ने कहा है रामायण में कि होगा वही जो राम रच राखा, लेकिन यह नहीं सोचा उन्होंने कब कहा है वही होगा जो राम रच रखा। अरे होगा तो तब, लेकिन कर्म को पहले करो, उसके कर्म को करने के बाद में अगर सफलता नहीं मिलती है फिर कहो कि अब होगा वही जो राम रच रखा। तब कहा भगवान ने कि अब तो वही होगा जो राम जी को मंजूर है, अब मेरे बस की नहीं है। और वही हुआ, सती का परित्याग करना पड़ा, भ्रमित होकर के गई, और महादेव ने वह जाना कि अब तो उनकी कृपा है। और आप पहले से ही हाथ जोड़ते हैं क्यों नहीं की कृपा है, तो नहीं, कर्म करो। महादेव ने भी सिखाया पढ़ाया, समझाने का प्रयास किया, मत करो ऐसा, देवी वही ब्रह्म है, वही परमात्मा राम अपने पिता दशरथ के यहाँ जन्म लेकर के मेरे प्रभु अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहे हैं, लेकिन नहीं। तो बैठ गई आसन से नीचे, और आसन पर नख रखा है, पति ने बिछाया इसलिए नहीं बैठा। और यह सत्य है, पति के द्वारा जो पत्नी सेवा लेती है, ध्यान रखना है, उसे तो रौरव घोर नरक में जाना ही है, क्षमा करना भैया। लेकिन ऐसा अगर कोई करता है तो, क्योंकि जो पति आज में आप कहें कि यह तो बड़ा निकम्मा है, बड़ा खड़ूस है, बहुत ज्यादा बातें बनाता है और मुझे काम नहीं करने देता है, और मैं कुछ कहूं तो बात काटता है। मान लिया कि यह खड़ूस है, निकम्मा है, परेशान करता है, शराब पीता है, या फिर हमारी कोई बात नहीं मानता, अपनी ही चलाता है। हम कहीं भी जाए यात्रा में हमें साथ तो ले जाएगा, लेकिन रास्ते में छोड़ देता, आगे आप भागता है मुंह उठा करके, हमें साथ ही नहीं ले जाता है। तो फिर क्या करना? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो आज मिला है ना ये तुम्हारे प्रारब्ध से ही मिला है, तुम्हारे अपने प्रारब्ध से मिला है। अब आज जो मिला है तुम्हारे प्रारब्ध से मिला है, अगर इससे निर्वाह कर लो तो सिस्टम यहीं का यहीं समाप्त हो जाएगा, हिसाब किताब बराबर, तू अपने रास्ते पर, हम अपने रास्ते पर। और अगर तुमने कोई भी कंजूसी कर दी उसे निभाने में, कोई भी गड़बड़ कर दिया, तो फिर वही फंदा पड़ेगा गले में, और फिर भटको, फिर वही मिलेगा जैसा आचार विचार उसका है, और जब फिर वही मिलेगा तो फिर जीवन में आपके वही संकट। इसलिए उस संकट को आज ही टाल दो, और वह जब भी टलेगा बिल्कुल मौन अवस्था में जीवन को काट लोगे। हमारे भारत की जो माताएं होती थी सती पतिव्रता नारियां, वो केवल अपने आप को संतोष रखती थी, और वही संतोष करते रहो, केवल जो भी हो रहा देखा जाएगा। और बहुत ज्यादा परेशान होना तो जल्दी भी परमात्मा के पास चले जाओगे, बहुत जल्दी निपटारा हो जाएगा, सीताराम। और बहुत जल्दी बड़े शासन प्रशासन में आना है दोबारा से, लेकिन यहाँ गड़बड़ी करी ना तो फिर गड़बड़ी ही रहेगी, परेशानी ही रहेगी। आने वाले समय में भी तैयार, क्योंकि लिस्ट बड़ी बन करके तैयार हो रही है ना, वहाँ आगे क्या जाता है, पहले किस्मत बनी हमारी फिर बनता यह शरीर, यह मालिक की कारीगरी है तू क्यों है गमगी। ये किस्मत पहले ही बन के तैयार हो जाती है, बेटा आज क्या किया, आगे अब क्या मिल रहा है।
एक दुनिया में एक ही कंपनी है ऐसी जो कि पहले ही बना देती है, मशीन से पहले सामान बन के तैयार हो जाता है और मशीन बाद में बनती है। और बाकी दुनिया में आज तक कोई ऐसी कंपनी नहीं है जब पहले मशीन बनेगी फिर पुर्जा निकलेगा बनेगा, लेकिन वो पहले ही सब कुछ बन जाता है उसके बाद मशीन बनती है। ये केवल एक कंपनी है परमात्मा के पास जो बनाकर फिट कर देता है। इसलिए मौका मत दो बड़ी लिस्ट बनाने का, आज जो मिला से यही खत्म करो, कैसे भी कर लो। अब जैसे भी निभाना है तुम्हें, कैसे भी निभा पाओ। हिसाब बराबर लाल स्याही, मतलब हमारा तुम्हारा जो भी हिसाब था ये चुकता हो गया, अब देखते हैं क्या होगा। और ये लाल स्याही नहीं फिरी ना कागज पर तो फिर समझो गड़बड़ है, मामला फिर ठीक नहीं है। इसलिए यही निपटारा करना है। तो क्या है, नरक में जाना, रौरव घोर नरक। तो उस नरक में जाने से बचने का एक ही माध्यम है, बस सरल बन करके, मौन बन करके रहो। जो भी चल रहा है चलने दो, जैसे भी चल रहा है। अरे 10-10 हजार 1-1 लाख करोड़ों वर्षों तक तो तपस्या में रहते थे लोग। हम तो ये 40-50 साल की उम्र ऐसे मौन रह करके नहीं काट सकते। अरे हो जाओ शांत, हो जाओ बिल्कुल मौन। जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, आपका ये शरीर को कितना भी कष्ट दे दो, कष्ट मिल रहा है, कितने समय का कष्ट है, खचेरते रहो इसे। उसके बाद में नवनीत माखन की तरह परमात्मा जैसे नवनीत माखन खाना पसंद कर, ऐसे ही माखन की तरह नवनीत जीवन आगे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये मैं वादा कर रहा हूं, आज अगर हिसाब बराबर कर लोगे तो, और अगर रह गया तो फिर गड़बड़ है। इसलिए देखिए देवभूति बैठी आसन से नीचे, आसन पर भी नहीं बैठ रहे, किसी भी प्रकार से कोई भी पाप नहीं हो जाए। और आज्ञा का पालन इसलिए किया कि वो अंगुष्ठ रख दिया दोनों काम। लेकिन यह होता कैसे है, हम भी कर सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कब होगा, जब हमारे जीवन में सात्विक बुद्धि का प्रवेश होगा। और वो सात्विक बुद्धि का प्रवेश कब होगा, जब हम भजन करेंगे और पूजा करेंगे परमात्मा की। क्योंकि भजन से विवेक बढ़ता है और विवेक से हमारे जीवन में सात्विक बुद्धि का प्रवेश होता है। और जब बुद्धि सात्विक होती है तो हमारा जीवन गलत काम करने से बचता है। और वही जो देवभूति है ना, वही वो बुद्धि है। देवभूति किसे कहते हैं, सत और पवित्र बुद्धि, जिसके अंदर केवल परमात्मा को बुलाने की क्षमता है, भगवान को प्रसन्न करने की क्षमता है। ऐसी सतबुद्धि को ही देवभूति कहते हैं। मैंने आपको कई बार इसके विषय में बहुत बड़ा करके बताया भी है। अब करदम जी को भी लगा है कि ये श्रेष्ठ है, और मनु जी ने एकदम से आग्रह किया है, गुरुदेव शत्रुपा और मनु जी ने आग्रह किया मुनि और करदम को कि हम अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। करदम जी ने कहा ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कहा शर्त क्या है? शर्त यह है महाराज कि मैं एक पुत्र होने के बाद सन्यास लेकर के चला जाऊंगा। क्योंकि देवहूति पवित्र और सतबुद्धि है, तो ध्यान रखना है। उसका जो पति करदम है यह भी कोई कम नहीं है। करदम कहते हैं कर दमन, जिसने अपने प्रत्येक इंद्रियों का दमन कर लिया है वह करदम होता है। इस प्रकार से देखिएगा इन दोनों का विवाह हुआ है। और विवाह होने के बाद में माता पिता चले गए अपने घर में, बड़े आराम से देवभूति रहने लगे। एक कुटिया है, उस कुटिया में भी सर्प का बिल है, चूहे का भी है, अन्य पंछी भी रहते हैं, सब उसी में रहते हैं। और उस सबको देख करके मैया बड़ी प्रसन्न होती है देवभूति की, मुझे परिवार बड़ा अच्छा मिला है कि सम है। जहां बात चूहे या बिल्ली की नहीं है, बात है सम की। सम माने एक दूसरे के शत्रु होने के बाद भी वो वहां आराम से रहते हैं, कोई किसी को नहीं परेशान करता है। मैंने कहा यही संभाव है। भोले बाबा के यहाँ पर ना भी संभाव है, एक दूसरे के शत्रु होने के बाद भी देखिएगा वहां पर सब रह रहे हैं। निकल संभाव ही तो है। ऐसा परिवार मिलेगा जहाँ एकदम एक मत हो, एक भाव हो, सबका अलग मत न हो। और
उसके बाद में तो आज संध्या का समय आया, करदम जी ने अपना बड़ा सुंदर भाव से कमंडल उठाया और संध्या वंदन करने के लिए लगे। और जैसे ही संध्या वंदन करने के लिए लगे, तुरंत ही आंखें बंद की, संध्या वंदन प्रारंभ किया, भजन की अवस्था में बैठे और भजन करने के लिए जैसे ही बैठे